हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओलंपियाड 2022-23। आज हम कक्षा 6 से 8 यानी कि माध्यमिक स्तर में मैथ्स की क्विज हल करेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए 10 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर आपको प्रश्न जो रहेंगे उनके उत्तर देने हैं। हमारे बताने से पहले, उनके आंसर बताने से पहले आपको आंसर देना है। देखिए आप कितने प्रश्नों के हल सही कर पाते हैं और हमें फिर कमेंट बॉक्स में आपके आंसर बताना कि हमने इतने सही किए। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, क्रम में संख्याओं को छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़ी संख्या तक व्यवस्थित करते हैं, उस क्रम को क्या कहेंगे हम। जैसे मान लीजिए सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और आखिरी में सबसे बड़ी संख्या। तो इस प्रकार इस क्रम को जमाने के क्रम को क्या कहेंगे हम। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, दोनों या दोनों नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। उस क्रम को क्या कहेंगे हम, आरोही, यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर होगा, आरोही क्रम कहेंगे उसको। अगला प्रश्न देखिए, सेंटी का अर्थ है, सेंटी का अर्थ होता है 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग या 10,000वां भाग। तो देखिए क्या अर्थ होगा, सेंटी का क्या अर्थ होगा, 100वां भाग। तो यहाँ पर बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार ये बी वाला राइट आंसर होगा, सेंटी का अर्थ होता है 100वां भाग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। तो इसका आंसर आपने देना है कितना होगा। तो यहाँ पर 1 मिलियन बराबर होगा 10 लाख। तो यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चौथा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर हमें आंसर देना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 100, 900, 999 या 1000। तो हमारा जो आंसर होगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, 999। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है कि 28 का सन्निकट रूप क्या होगा। सन्निकट का अर्थ होता है कि 28 किसके पास है, ये इकाई और धाई है, धाई में किसके पास है। तो देखिए 28 किसके बीच में, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए 28, 25, 20, 30। तो देखिए 28 जो है किन दो धाइयों के बीच में, 2 धाई और 3 धाई, यानी कि 20 और 30 के बीच में है। तो किसके अधिक पास में सन्निकट, यानी किसके पास में 28। तो यहाँ पर 30। तो यहाँ पर डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए छठा, गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं कहलाती है, जिन्हें हम गिन सकते हैं या गिनने के लिए जो प्रयुक्त होती है वो संख्या क्या कहलाती है। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक या परिमेय संख्याएं। तो हमारा जो आंसर होगा कि गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं कहलाती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो प्राकृत संख्या जो होती है हमारी स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से। 1, 2, 3, 4, कहाँ तक, अनंत, यानी कि संभव नहीं है। तो इस प्रकार हमारी जो प्राकृत संख्या होगी उन्हें हम गिनने वाली संख्या कहेंगे। और कहाँ से स्टार्ट होगी है, 1 से, यानी कि 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है और सबसे बड़ी संभव नहीं या फिर अनंत कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां, किसी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की कहलाती है। मान लीजिए कोई संख्या, उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, तो वो जो वो संख्या उसकी क्या कहलाएगी, पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी, परवर्ती संख्या कहलाएगी, या दोनों नहीं। तो देखिए प्रश्न को समझिए, यहाँ पर मान लीजिए 6 है, अगर 6 में हम 1 जोड़ दें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7। तो जो 7 है वो 6 की कहलाएगी, क्या कहलाएगी, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा परवर्ती संख्या। जब हम 1 जोड़ देते हैं किसी संख्या में तो उस संख्या की वह संख्या क्या कहलाती है, परवर्ती संख्या। तो 6 की परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 7। तो यहाँ पर क्या कहलाएगी, परवर्ती संख्या। और पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या होता है, पहले की, यानी कि 6 से पहले की संख्या क्या है। अगर हम 6 में से 1 कम करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5। तो 5 जो है वो 6 की क्या कहलाएगी, पूर्ववर्ती, यानी कि पहले की। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां, 90 की पूर्ववर्ती संख्या है। यहाँ पर 90 की पूर्ववर्ती संख्या 90 होगी, 91 होगी, 89 होगी या 88 होगी। तो देखिए पूर्व का मतलब पहले की, तो 90 से पहले क्या आएगा, तो 90 में से हम 1 कम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 89। तो यहाँ पर हमारा सी वाला राइट आंसर होगा, यानी कि 90 की पूर्ववर्ती संख्या 89 है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए 9वां प्रश्न दिया हुआ है कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका कहलाती है, क्या कहलाती है, गुणनखंड, गुणज, दोनों या दोनों नहीं।
तो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित, जैसे मान लीजिए 25 है हमारे पास, या फिर 15 लें, 15 ले लेते हैं। तो 15 को कोई संख्या है जो पूर्णतः विभाजित करती है। कौन कौन विभाजित करती है इसको? 1 पूरी तरह से विभाजित करेगी, 3, 5 और 15। तो ये इस संख्या के क्या कहलाएंगे? गुणज कहलाएंगे या गुणनखंड? तो ये क्या कहलाते हैं? इसके गुणनखंड। यानी कि 1, 3, 5, 15, 15 को पूर्णतः विभाजित करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? गुणनखंड। गुणज किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए, इसका आंसर जो होगा वो क्या जाएगा? गुणनखंड। गुणज किसे कहते हैं? कि जिस संख्या में उस संख्या का भाग चला जाए, जैसे 15 का भाग किस किस संख्या में चला जाता है, तो 15 के गुणज कहलाएंगे। जैसे 15 का भाग चला जाएगा 15 में, 30 में, 45 में, 60, ये इसके क्या कहलाएंगे? गुणज कहलाएंगे। और ये क्या, जिस संख्या का उसमें भाग चला जाए पूरा पूरा, वो क्या कहलाते हैं? उसके गुणनखंड। अंतिम प्रश्न देखिए 10वां, इनमें से भाज्य संख्या कौन सी है? भाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जिसका एक और स्वयं छोड़कर और कोई दूसरा गुणनखंड हो, यानी कि उस संख्या में और दूसरी संख्या का भाग चला जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। अब 11 का देखिए आप, इसके जो गुणनखंड है वो 1 और 11 है, यानी कि 1 का भाग जाता है इसमें और 1 11 का जाता है। इसको छोड़कर वो अन्य संख्या नहीं है जो 11 को पूर्णतः विभाजित करते हैं, तो ये क्या कहलाएगी? अभाज्य। ऐसे 17 के गुणनखंड भी क्या है? 1 और स्वयं 17 है, तो ये भी अभाज्य संख्या है, इसलिए भाज्य नहीं कहेंगे। 21, अब 21 के गुणनखंड देखिए, 1 है, 3 है, 7 है और 21 है, यानी कि 1 का पूरा पूरा भाग जाएगा और 21 का जाएगा, इसके साथ में 3 और 7 से भी ये पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसलिए 21 क्या है? हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। तो देखिए इस प्रकार आज की हमने मैथ्स के क्विज को हल किया। इसी प्रकार आगे भी आपको वीडियो प्राप्त होती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।